कुछ कुछ प्रैक्टिस किया था, ठीक है, कि तो कुछ कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज क्या है कि इट्स पावरफुल रीड ओनली क्वेरीज, ठीक है, एंड इट इज यूज टू एनालाइज द लार्ज डेटा सेट इन एज्योर सर्विसेज, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी लॉग्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से आएंगे, और जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, फायरवॉल्स है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, प्रिवेंशन सिस्टम, और हमारे कॉमन सिक्योरिटी लॉग्स है, ऑन प्रेमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी लॉग्स है, ठीक है, तो जो सारे लॉग्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में आएंगे, ठीक है, तो उसको हमें एनालाइज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर लैंग्वेज है जिसका नाम है केक्यूएल, कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज, राइट। इट इज़ नॉट सिमिलर टू एसक्यूएल, ठीक है, बट उसके पैरामीटर्स और वो सब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी कुछ सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, राइट, एंड लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम कमांड। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे portal.azure.com में, हमारे क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर हमारा जो वर्क स्पेस है वो है सेकॉप्स वर्क स्पेस, ठीक है। लेट मी मिनिमाइज दिस, ठीक है। तो हमें केक्यूएल क्वेरीज से कुछ प्रैक्टिस करना है टुडे, ठीक है। तो उसके अंदर उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे लॉग्स में। लॉग्स में जाके हम पहले ये जो चीज़ है क्वेरीज हब, इसमें तो प्री डिफाइंड क्वेरीज रखी हुई है, ठीक है, तो उसको हम पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम सिंपल मोड की जगह पे हम कर लेंगे केक्यूएल मोड, ठीक है। तो ये हमें दे देगा पूरा केक्यूएल का, जहाँ केक्यूएल का बोर्ड जहाँ पे हम केक्यूएल क्वेरीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आज ऐसे लॉग सोर्सेज लूंगा जिसके अंदर हमारे पास लॉग्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है, हम हम ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, साइन इन लॉग्स हमें ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइन इन लॉग का मैं टेबल लेता हूँ, जिसका नाम है, टेबल का नाम है साइन इन लॉग। इट मीन्स कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी लॉगिन्स करूँगा, जितने भी यूज़र्स मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉगिन करेंगे, जितने भी यूज़र्स हैं मेरे कंपनी में, जितने भी यूज़र्स लॉगिन करेंगे, उन सबका डेटा मेरे को कहाँ पे मिलेगा, साइन इन लॉग्स के टेबल में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, साइन इन लॉग्स यहाँ पे टाइप करूँगा, साइन इन लॉग्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पाइप सिंबल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो अपने आप भी आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो आप पाइप सिंबल कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी साइन इन लॉग में सबसे पहला पैरामीटर जो है हम देखने वाले हैं वो है टेक, ठीक है। टेक मीन्स, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देता हूँ, टेक 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट क्या करेगा कि जितने भी लेटेस्ट 10 पैरामीटर्स होंगे, जितने भी लास्ट 10 लॉगिन्स होंगे ना, उसका डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइम रेंज आपको मिलेगा, यहाँ पे टाइम रेंज में मैं आपको काफ़ी दिनों से लॉगिन नहीं हुआ है, तो मैं कस्टम टाइम रेंज ले लेता हूँ। आप यहाँ से अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे टाइम रेंज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कस्टम टाइम रेंज ले रहा हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट डेट ले रहा हूँ 1 अगस्त, और लेट मी टेक इट टू 15 अगस्त, और यहाँ पे मैं आज का ले लेता हूँ, ठीक है, एंड लेट मी अप्लाई दिस, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसका मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा। तो जो टाइम रेंज मैंने सिलेक्ट किया है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी लॉग्स होंगे वो सारे लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी यूज़र्स लॉगिन कर रहे हैं वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक ही यूज़र एक्टिव है, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी में आएगा इश्तिकार अहमद, ठीक है, उसका लोकेशन
मिल जाएगा, कौन से सर्विसेज यूज़ कर रहा है वो मिल जाएगा, ठीक है, कौन कौन से पोर्टल में लॉग इन कर रहा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे पोर्टल हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रा आईडी हो सकता है, फिर डिफेंडर पोर्टल हो सकता है, एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे सारे लॉगिन्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे को किस तरीके से लॉगिन कर रहा है, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो यहाँ पे लास्ट लॉगिन दिखा रहा है आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये सारी आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कौन से आई कौन से आईपी एड्रेस से ये लॉगिन कर रहा है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हेलो, या, थैंक यू। ठीक है, तो जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, कौन कौन से आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, कौन से सिटी से लॉगिन कर रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका लॉगिन प्रोसेसिंग टाइम कितना है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्स उसमें उसने यूज़ किए हैं, एज़्योर रिसोर्स मैनेजर है, एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, तो मोस्टली मैंने अभी अब तक एज़्योर रिसोर्सेज और एक्टिव डायरेक्टरी ही अभी तक यूज़ किया है। ठीक है, और हाँ, यूज़र आइडेंटिटी, यूज़र डिस्प्ले नेम में आपको मिल जाएगा, और यूज़र प्रिंसिपल नेम में आपको मिलेगा ईमेल आईडी। ठीक है, आपके कंपनी का जो ईमेल आईडी होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है, ओके, इसको इन्वेस्टिगेट करना मैंने आपको सिखा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी लॉग होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये लॉग सस्पिशियस है और उसको लॉग को इन्वेस्टिगेट करना है, तो यहाँ से आप उसको ये एरो से यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है जो आपने ये टेबल में आपने हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक की थी, वो आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। हेलो सर, यस, ये क्यूरी रन करने के बिना हम देख सकते हैं इसको? ये क्वेरी रन किए बिना आपको यहाँ पे ये रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि हाँ, टेक 10 पता चल गया, टेक 10 को कैसे यूज करते, यहाँ पे टेक 100 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारे तुम्हारे को मैनेजर ने बताया कि भाई मेरे को लास्ट 100 साइन इन लॉग्स का डेटा चाहिए, तो आप टेक 100 करके आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा पैरामीटर जो बता रहा हूँ वो है वेर। ठीक है, सर सर ये यस, जो हमने जो टेक 10 जो लिया है, अभी जितना भी अपना लॉग इन डिटेल्स आया है वो सभी सस्पिशियस ही है क्या? नहीं, ये सस्पिशियस नहीं है। ये सारे पूरा जितना भी लॉगिन जो भी कोई कर रहा है वो सारा लॉगिन डिटेल आपको देगा। अब आपको इसमें से निकालना पड़ेगा कि कौन सा सस्पिशियस है। ठीक है, अभी आपको पता चला कि लॉगिन डिटेल आपको पता चल गया। ठीक है, अभी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 यूजर्स हैं, 100 यूजर के पास 100 लैपटॉप्स होंगे। ठीक है, 100 लैपटॉप का अपना खुद का आईपी होगा। ठीक है, हर एक आईपी अपने अपने लोकेशन से आपको वो एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अगर कोई यूज़र ऐसा है जो जो ईमेल आईडी यूज़ कर रहा है, ये वाला कौन सा, सेकॉप्स एकेडमी 717@gmail.com। ठीक है, बट उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो दूसरा मिल रहा है, दूसरा आईपी एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको सस्पिशियस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, कोई दूसरा आईपी आईपी एड्रेस से ये ईमेल आईडी को एक्सेस कर रहा है और कोई दूसरा लोकेशन है, तो ये सस्पिशियस हो सकता है कि नहीं हो सकता, होगा कि नहीं होगा, आई एम आस्किंग यू। हेलो, यस सर, होगा। ठीक है, होगा। तो ऐसे केसेस में हर बार आपको आपको ऐसे लॉगिन्स होंगे ना, तो हर बार आपको उसका इंसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युअली ऐसे क्वेरीज फायर करके आपको रिजल्ट्स निकाल के उसका रिपोर्ट बना के आपके
सुपरवाइजर को देना पड़ेगा। ठीक है। जो सस्पिशियस इवेंट्स होंगे वो तो आपको यहाँ पे थ्रेट मैनेजमेंट की ये मैनेजमेंट में ये इंसिडेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपको खुद के सॉरी खुद के एनालिटिक रूल्स बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको केक्यूएल क्वेरी सीखना पड़ेगा। सर उसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं ना, ये यस यस। जो भी सस्पिशियस है वही वही बस डिस्प्ले करे। हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर है, उसका नाम है वेर। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी वेर, ठीक है, अभी आपको क्या देखना पड़ेगा, ये जब भी आप केक्यूएल क्वेरीज जब करते हो ना, तो आपको ये पैरामीटर्स में ये टेबल के कॉलम नेम्स को आपको देखना पड़ेगा कि आपको आप कौन से कॉलम पे उसका फिल्टर लगाना चाहते हो। ठीक है। अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं कोई यूज़र का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, इश्तिकार अहमद, ठीक है, तो उसका उसका कॉलम कौन सा है, आइडेंटिटी। ठीक है। तो मेरे को हम कि एसक्यूएल में पता है कैसे करते थे कि वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि वेयर पैरामीटर लेंगे और इसके अंदर हमें कैसे फिल्टर आउट करना है, आइडेंटिटी से फिल्टर आउट करना है। तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम लिखेंगे आइडेंटिटी। देखो ऑलरेडी पॉपअप करेगा। तो आप टैब भी यूज़ कर सकते हो और एंटर करके भी कर सकते हो। ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या हुआ, हमारा कॉलम का नाम आ गया। ठीक है। अभी हमें जो वैल्यू होगा उसको हमें कंपेयर करना है। ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है कंटेन्स। ठीक है। जो हम इक्वल टू यूज करते थे एसक्यूएल के अंदर। ठीक है। तो जैसे ही मैं कंटेंट्स को टैब करूंगा, ठीक है, तो वो मेरे को एक डबल कोट्स ओपन करके देखा, ये इसके अंदर मैं यूज़र का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है। मैं अभी नाम लिख रहा हूँ इश्तिकार अहमद। ठीक है। तो ये मेरे को क्या करेगी, ये क्या करेगा, जो कस्टम टाइम रेंज में ये यूज़र जहाँ से भी लॉगिन कर रहा है, कोई भी आईपी एड्रेस से लॉगिन कर रहा है, वो मेरे को डिस्प्ले करेगा। ठीक है। तो अभी तो एक ही यूज़र है, तो अभी आपको यही रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है। इश्तिकार अहमद, ओके चलो, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया था। ठीक है। करेक्ट। तो ये सारे जितने भी लॉगिन्स हैं, ठीक है, ये किसने किए हुए हैं, इश्तिकार अहमद ने। ठीक है। अभी इश्तिकार अहमद ने इतने सारे लॉगिन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और और आपको और एक दिया हुआ है कि मेरे को वही इवेंट्स चाहिए जिसमें इश्तिकार ने ये वाले मेल आईडी से लॉगिन किया है। मेल आईडी के लिए, सॉरी नॉट मेल आईडी, आईपी एड्रेस से। ठीक है। तो आईपी एड्रेस के लिए हमारे पास एक कॉलम नेम था आईपी एड्रेस। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी फाइंड आउट द आईपी एड्रेस। ठीक है। आईपी आईपी, हाँ ये रहा। ठीक है। तो मेरे पास एक और कॉलम है जिसका नाम है आईपी एड्रेस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसको और फिल्टर कर सकता हूँ। फिल्टर करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एंड और। ठीक है। तो मेरे को वैसे ही इवेंट चाहिए जिसमें आइडेंटिटी में इश्तिकार अहमद हो, और और आईपी एड्रेस के अंदर मेरे को क्या कौन सा क्या चाहिए, आईपी एड्रेस के अंदर लोकेशन ऐसा कुछ। लोकेशन भी हम रख सकते हैं, बट ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एक मिनट में यहाँ पे दूसरा साइन इन लॉक्स का मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीपल टैब्स ओपन करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट मोमेंट। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक साइन इन लॉक्स का ओपन कर रहा हूँ, टेक 10। ठीक है। और कस्टम टाइम रेंज मैं ले ले रहा हूँ लास्ट 7 डेज और रन कर रहा हूँ। ठीक है। ओके चलो, एक एक्टिविटी है उसका आईपी एड्रेस मैं भी देख लेता हूँ कौन सा है। आईपी एड्रेस यही दिया होगा, टेक टाइम रेंज में चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट में ले रहा हूँ 15 अगस्त, और आज का ले रहा हूँ। ठीक है। और मैं अप्लाई कर देता हूँ।
रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक आईपी एड्रेस मिलेगा जिसका, हाँ ये रहा, 1494 194 91 एंड 14, ठीक है। अभी मेरे को वही इवेंट्स चाहिए जिसमें आईपी एड्रेस कौन सा होना चाहिए, आईपी एड्रेस कौन सा होना चाहिए, 14 194 91 14 वाला, ठीक है। तो चलो हम ये क्वेरी अभी ट्राई करते हैं अपने इसमें, ठीक है। तो मेरे को अभी एक और क्लॉज लगाना पड़ेगा, एक और पैरामीटर लगाना है जिसका नाम है एंड, ठीक है। और मेरे पास कॉलम कौन सा है, आईपी एड्रेस का, ठीक है। इसमें मेरे को क्या चेक करना, क्या डालना पड़ेगा, कंटेंट्स को डालना पड़ेगा, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस में यहाँ पे डाल देगा, ठीक है। कस्टम टाइम रेंज मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा रन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आएंगे वो कौन से इवेंट होंगे, जिसका आइडेंटिटी होगा इश्तिकार अहमद, और उसका आईपी एड्रेस जो होगा वो होगा 14 194 91 एंड 14, करेक्ट। पता चला आपको, इस तरीके से आप ये फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अभी चलो, ये आपको पता चल गया, कंटेंट पता चल गया, आइडेंटिटी मीन्स ये कॉलम पता चल गया, और ये इसके पैरामीटर्स पता चल गए, और एंड पता चल गया, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरा एक और है, मैं इसको अभी मैं कर देता हूँ टेक 100, ठीक है। मैं एक दूसरा पैरामीटर अभी यूज करने वाला हूँ जिसका नाम है समराइज, ठीक है। कंटेंट अभी एंटर किया, मैं पाइप सिंबल लगाऊंगा और इसका नाम है समराइज, ठीक है, SU, तो समराइज देगा, ठीक है। अभी समराइज क्या करेगा, समराइज समराइज क्यों यूज करते हैं पता है आपको, कि जब भी आपको कोई कोई यूजर क्या किसी भी कॉलम में जो भी वैल्यू है उसको काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो समराइज करने के लिए उसके साथ दूसरा एक कीवर्ड है, उसका नाम है काउंट, ठीक है। काउंट डालेंगे, और उसके उसके अंदर क्या पैरामीटर्स जाएगा, इज इक्वल टू, कि हमें क्या करना है, समराइज में डाल रहा हूँ काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू, मेरे को क्या काउंट करना है, यूजर के लॉगिन अटेम्प्ट, यूजर के, फॉर एग्जांपल इश्तिकार अहमद ने कितने बार इस अकाउंट में लॉगिन किया है, मेरे को वो जानना है। तो मेरे पास उसका एक कीवर्ड है जिसका नाम है काउंट, और उसके साथ हमें यूज करना पड़ेगा बाई, ठीक है। और किसका नाम, किसको हमें करना है यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी। और उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कौन दिखा रहा है, इश्तिकार अहमद। यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे उसने जितनी बार भी लॉगिन किया होगा, वो उसका काउंट यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रियांशु ने लॉगिन किया है, तो प्रियांशु ने 10 बार लॉगिन किया है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा प्रियांशु, और काउंट में आ जाएगा 10, ठीक है, करेक्ट। चलो ये समझ में आ गया आप सबको, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। चलो ये हो गया अभी, टेक समझ में आ गया, समराइज समझ में यस आ सर। गया, काउंट समझ में आ गया, ठीक है। ये काउंट और ये काउंट में आपको डाउट नहीं हो रहा है, ये काउंट जो है वो है वेरिएबल, ठीक है। मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक किया, COU, हाँ नहीं सही है, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और ये जो काउंट है ना, वो फंक्शन है, ठीक है, जो आइडेंटिटी के कॉलम पे काम करेगा। जितने भी आइडेंटिटी, जितने भी यूजर्स होंगे, उन सब को वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा, और उसका काउंट लिस्ट आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करके दे देगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको ईमेल एड्रेस से आपको फिल्टर आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वेयर, ठीक है। ईमेल के लिए आपके पास जो कॉलम नेम है वो कौन सा कॉलम है, यूज़र डिस्प्ले नेम, ठीक है। उसमें मैं डालूंगा कंटेंट्स, और यहाँ पे मैं वो उसका ईमेल
ईमेल आईडी टाइप करूँगा secops@me@717@gmail.com। मैं अभी जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। अभी आपके पास, आप जो भी कंपनी में काम करोगे ना, उसका वो डोमेन अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या अभी फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ, मैं वो डेटा फ़िल्टर आउट कर रहा हूँ जिसके अंदर ईमेल आईडी जो है वो है secops@me@717@gmail.com, ठीक है। तो लेट्स सी उसमें क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स हमारा ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस के लिए जो जो भी पैरामीटर है वो शायद दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको पहले चेंज करूँगा और मैं इसमें डालूँगा टेक 10, ठीक है। आपको ये सब कुछ, ये सारे कॉलम, ये मैं इतने इजीली मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ये सारे कॉलम्स याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जैसे ही टेक 10 करोगे तो आपको ये सारे डेटा मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सारे कॉलम के नाम मिल जाएंगे, आप उस कॉलम के नाम के बेसिस पे आप इस किसी भी इवेंट को आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे ईमेल है, यूज़र प्रिंसिपल नेम, ठीक है, ये है हमारा कॉलम नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या डालूँगा, यूज़र, सॉरी वेर पहले डालेंगे, ठीक है, और फिर डालेंगे यूज़र प्रिंसिपल। मैंने यूज़र डिस्प्ले नेम लिया था, लेकिन उसका नाम है यूज़र प्रिंसिपल नेम, ये रहा, ठीक है। और उसमें डालेंगे हम कंटेंट, और मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगा ईमेल आईडी। आप जब भी आप टाइप करें तो मेक श्योर कीजिए कि आप स्पेलिंग्स सही से डालें, ठीक है। नहीं तो आपका रिजल्ट्स में आपका जो जो रिजल्ट लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र डिस्प्ले नेम में ईमेल एड्रेस से मैं इसको फिल्टर आउट कर रहा हूँ। रन करेंगे तो आपको जितने भी ये क्यों एरर दे रहा है, यूज़र प्रिंसिपल नेम फेल टू रिजॉल्व टेबल एक्सप्लेन यूज़र प्रिंसिपल नेम एंड रिक्वेस्ट आईडी हो जाना चाहिए ये तो। User principal name contains secops me 717@gmail.com। हाँ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी लॉग्स हैं वो कौन से ईमेल आईडी से गए हुए हैं, वो है secopsacademy@gmail.com। वो आपको कौन से कॉलम में मिलेगा, यूज़र प्रिंसिपल नेम, ठीक है। इसमें आपको ईमेल आईडी से आप फिल्टर आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका कॉलम का नाम ईमेल आईडी नहीं मिल रहा है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पॉलिसी बना के रखा है कि जो ईमेल आईडी से हम फिल्टर आउट करने उसके लिए जो कॉलम नेम होगा वो यूज़र प्रिंसिपल नेम से होगा, ठीक है। अभी आपको ये सिर्फ आपको एक ही टेबल के बारे में पता चला, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, साइन इन लॉग में से मेरे को ये ईमेल आईडी का लॉग, जितने भी लॉग्स है वो चाहिए, लेकिन इसमें से मेरे को कुछ ही कॉलम्स चाहिए, सारे कॉलम नहीं। अभी इतने सारे कॉलम्स है वो हमारे काम के कुछ है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी काम के कॉलम्स होंगे, ठीक है, वो कॉलम्स को हमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड, एक पैरामीटर है, ठीक है, उसका नाम है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट से क्या होगा, जितने कॉलम नेम्स हमें चाहिए उतने ही कॉलम्स हमें ये टेबल में हमें मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ उसका प्रोजेक्ट कमांड, ओके। और मेरे को कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, ठीक है। चलो मैं पहले एक देख लेता हूँ यहाँ पे एस्केप करके, ठीक है। मेरे को एक कॉलम चाहिए, उसका नाम है ऑपरेशन नेम, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ऑपरेशन नेम, ठीक है। दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए, मैं कॉमा डाल के यहाँ पे जा रहा हूँ, कैटेगरी चाहिए, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, कैटेगरी मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कैटेगरी ले लिया, ठीक है। रिजल्ट सिग्नेचर मेरे को चाहिए, रिजल्ट सिग्नेचर,
ठीक है, तो रिजल्ट सिग्नेचर ले लिया। ठीक है, रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स के लिए मैं डाल रहा हूँ रिसोर्स। ठीक है, अभी मैं दूसरा डाल रहा हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी चाहिए। लोकेशन डालना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा लोकेशन। ठीक है, ऐप डिस्प्ले नेम, उसने कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया है वो मेरे को चाहिए, तो मैं डाल दूंगा ऐप डिस्प्ले नेम। ठीक है, उसने कैसे लॉगिन किया है, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है, तो मैं क्या डालूंगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कॉमा करके ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, चलो अभी हम और एक डाल देते हैं यूज़र प्रिंसिपल नेम, कौन से ईमेल आईडी से उसने लॉगिन किया है वो भी चेक करना चाहिए, तो मैं डाल दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर दूंगा रन। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो आपके पास लिमिटेड कॉलम्स होंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन नेम में कैटेगरी और रिसर्च सिग्नेचर ज़ीरो, रिजल्ट सिग्नेचर मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा, आइडेंटिटी, बस इतने ही कॉलम्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके सर लिए ये हमारे पास प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है सर? प्रोजेक्ट, अब अभी देखो हम प्रोजेक्टर क्यों यूज़ करते हैं, बड़े पर्दे पे प्रेजेंटेशन हाँ, देखना है, कुछ मूवी दिखाने देखना के है, लिए। तो कुछ दिखाने के लिए जो हमारे पास है। ठीक है, तो वही काम ये प्रोजेक्ट कमांड करेगा कि हमारे पास तो बहुत सारे कॉलम्स हैं, लेकिन उसमें से हमें कुछ ही कॉलम्स चाहिए, सारे कॉलम्स हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कमांड का यूज़ करके स्पेसिफिकली जितने भी कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है उतने ही कॉलम हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ओके अभी सर, ओके सर। अभी अभी मेरे को क्या करना है, ये ये जो डेटा मेरे को मिला, ठीक है, इसका मेरे को एक रिपोर्ट बनाना है और मेरे सुपरवाइजर को देना है। ठीक है, तो हम जब भी रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है, तो हमें उसके साथ कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई हमारे पास जो यूज़र प्रिंसिपल नेम था उस वो है सेकॉप्स एकेडमी, और उसके जितने भी डिटेल्स जो हमें चाहिए थे उसका उसका एविडेंस हमें कहाँ पे मिला, अभी यहाँ पे मिला। अभी ये तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में है, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि अभी ये सारे लॉग्स जो है वो हमें किसको शेयर करने हैं, हमारे मैनेजर को शेयर करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम करेंगे सेव। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे एक ऑप्शन है, हाँ, नहीं शेयर सेव करेंगे, सेव भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है शेयर। ठीक है, अभी शेयर करेंगे ना तो उसके उसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट टू CSV। ठीक है, ऑल कॉलम, तो मैं जैसे ही इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो ये भी डेटा ये डाउनलोड हो जाएगा और मेरे डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। अभी इस डेटा को मैं किसी को भी मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, एज ए अटैचमेंट, तो ये क्या हो गया, हमारा एविडेंस हो गया। तो जब भी आप रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर को भेजेंगे ना, तो जस्ट ईमेल करेंगे तो नहीं चलेगा, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ एविडेंस आपको भेजना पड़ेगा। तो वो एविडेंस आपको कहाँ से मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में जब भी आप क्वेरी चलाएंगे ना, तो यहाँ पे शेयर में जाके आप वही डेटा आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट टू CSV ऑल कॉलम्स करेंगे और वो डेटा आप अटैच करके सीधा भेज देंगे। करेक्ट। सर ये जो सिम है ना अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई हाँ आर्कसाइट होगा, कोई हाँ। दूसरा कुछ सिम टूल है, पर उस पे ना फिजिकली एक्सेल में टाइप करना पड़ेगा शायद। इसमें तो ये फिर ऑप्शन है। नहीं, ये जो रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है ना वो हर SIM में रहता है, कि जब भी आप कुछ एविडेंस आपको SIM में से निकालना है ना, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन हर एक में होता है। ठीक है, जैसे मैंने स्प्लंक यूज़ किया है, तो स्प्लंक के अंदर भी आप जितने भी लॉग्स रहेंगे ना उसको आपको एक एक्सेल फाइल में आपको लेना है, तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन सब में रहेगा। आप आर्कसाइड यूज़ करेंगे उसमें भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा, और आप सेंटिनल में तो आपको पता है, और स्प्लंक में भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं ना सर? हर एक। इंपोर्ट भी हाँ कर सकते हैं, बट इंपोर्ट का काम जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, आपको जो है वो एज ए लेवल 1 आपको मॉनिटरिंग ही करना है। सर, लेकिन ऑप्शन रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का और हाँ हाँ, फॉरवर्डर। हाँ। रहता है वो फॉरवर्डर, और वो जो रहता है
वो क्या होगा, वो SIM इंजीनियरिंग का सेपरेट पूरा डिपार्टमेंट रहता है हर कंपनी में, कि जब भी आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं, कुछ लॉग सोर्सेज को इंजेस्ट करना है, तो वो सारा कामकाज इंजीनियरिंग टीम करती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सॉक इंजीनियरिंग, राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? हेलो। हेलो। Yes, sir. हम आई एम ऑडिबल? हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। सर, एक कंटेंट्स पैरामीटर का क्या यूज है? क्या? कंटेंट्स पैरामीटर। कंटेन्स पैरामीटर, ये वाला ना? यस यस। ठीक है, आप जब भी हाँ ये। SQL यूज करते थे ना, SQL यूज किया है कभी? यस ठीक है, तो हम दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल टू यूज करते थे। यस ठीक है, करेक्ट। एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, वाई, तो ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को वाई के साथ कंपेयर करेगा। हम्म। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक्स की एक्स इज इक्वल टू 9 लिख रहा हूँ, तो ये लाइन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि एक्स की वैल्यू 9 कहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो कंटेंट्स का भी काम यहाँ पे यही है कि जहाँ पे भी उसको ये चीज़ मिलेगी, सेकोप्स अकेडमी 717@gmail.com, तो जहाँ पे भी मिलेगी वो उसको कंपेयर करेगा और वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा उस यूज़र का। ओके। ठीक है, यस और कोई थैंक डाउट? यू। और कोई डाउट? और एक और क्वेश्चन है कि मेजरली हम लोग को कितने पैरामीटर्स पे वर्क करना रहता है, इम्पोर्टेंट कितने पैरामीटर्स होते हैं सर? सी जैसे वेयर है, कंटेंट्स है, प्रोजेक्ट। सी अभी है अभी मोस्टली पैरामीटर्स अभी यही यूज होते हैं, वेयर है, कंटेंट्स है, प्रोजेक्ट है। एक और पैरामीटर है जिसका नाम है रेंडर। ठीक है, रेंडर, अभी रेंडर क्या करेगा कि आपके पास आपने जो डेटा निकाला है उसको आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल फॉर्मेट में आप जब आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे आप कौन सा कमांड का यूज़ करेंगे, रेंडर कमांड का। जब जैसे ही आप रेंडर डालेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए, एरिया चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, स्कैटर चाहिए, टेबल चाहिए, क्या चाहिए। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल अभी डाल रहा हूँ मैं बार चार्ट। ठीक है, और अभी रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। फेल टू क्रिएट द विजुअलाइजेशन फॉर, चलो दूसरा चेक कर देते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँ कॉलम चार्ट, stack column can't be created as you are missing column of one of the following type, integer, long, decimal or real। रन कर लेते एक बार। stacked column can be created as you are missing a column on one of the following type। जस्ट मोमेंट में एक बार देख लेता हूँ कि रेंडर के लिए रेंडर टाइम चार्ट, चलो ये कुछ एरर आ रहा है, उसको मैं रिजॉल्व आउट करके आपको मैं बताऊंगा कि वो कैसे होगा। ठीक है, नहीं अभी तो सिर्फ आपको पता चला होगा यहाँ तक कि सिर्फ आपने एक ही टेबल पे काम किया है। ठीक है, साइन इन लॉग्स। ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं। सिक्योरिटी इवेंट्स टेबल होता है, साइन इन लॉग्स है, ऑफिस एक्टिविटी है, एज्योर डायग्नोस्टिक, सिस लॉग है, हार्ट बीट लॉग है, और कॉमन कॉमन सिक्योरिटी इवेंट्स है, CEF। ये सारे इवेंट्स जो होते हैं ना, वो ये जो सारे टेबल के नाम होते हैं ना, वो सभी पे अच्छा ये इसकी वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, ओके, अभी रन में करता हूँ। अच्छा, और चलो उसको मैं रिजोल्व आउट करूँगा कैसे होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ और मैं ले रहा हूँ टेक 100। ठीक है, और रेंडर में डालते हैं ये चीज़ बार चार्ट और रन। हाँ, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में कुछ आपके सामने आ रहा है। ठीक है,
अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ। बार चार्ट लेते हैं। बार चार्ट अभी लिया था, कॉलम चार्ट लेके देखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपको कॉलम चार्ट दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक इट। यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं। और दूसरे कौन कौन से हैं देख सकते हैं हम यहाँ पे। पाई चार्ट, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, रेंडर कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्कैटर में कुछ आ रहा है, हाँ ठीक है। ये स्कैटर में आपको ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो ये सब आपका डेटा है। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हम किसके बारे में बात कर, टेबल के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कि कौन कौन से टेबल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी तो ये साइन इन लॉग के बारे में देखा, वैसे ही हमारे पास कौन सा है, सिक्योरिटी इवेंट। ठीक है, उसी में ये सारे पैरामीटर जो अभी हमने सीखे वो सारे पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। देखो ये क्लास में मैं आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, ये आपको खुद को भी ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, दो टेबल्स हों, जैसे सिक्योरिटी इवेंट्स और साइनिंग लॉग्स, दो टेबल हैं, उनको ज्वाइन करना है। ठीक है, ज्वाइन करके आपको कुछ रिजल्ट लाना है, तो उसके लिए ज्वाइन है, इनर ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है, एसक्यूएल की तरह। ठीक है, उसके क्वेरीज में आपको उसके एग्जांपल्स में आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, एक्सटेंड है, ठीक है, फिर लुकअप है, ऑर्डर है, ऑर्डर बाय है, ये सारे कमांड जो हैं वो आप एज ए फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और टेबल के नाम आपको पता करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे ना तो आपको ये सारे टेबल्स के नाम पता चल जाएंगे। साइन इन लॉग, अभी मेरे को ऑडिट लॉग्स का देखना है। ठीक है, तो मैं टाइप करूँगा ऑडिट लॉग, तो ऑडिट लॉग भी एक टेबल है। ठीक है, दूसरा है AID यूज़र रिस्क इवेंट्स। ठीक है, जितने भी सस्पिशियस इवेंट्स रहेंगे ना, रिस्की यूज़र के इवेंट रहेंगे ना, वो सारे आपको इस टेबल्स के अंदर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको पता करना होगा कि आपको क्या डेटा चाहिए और आपके एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से लॉग सोर्सेस इंजेस्टेड रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एक्टिविटी मीन्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के में कुछ भी फाइल्स डिलीट हुई है या फिर कुछ फाइल्स में कुछ किसी ने एक्सेस किया है, किसी ने डाउनलोड किया है, मल्टहन GBs ऑफ फाइल किसी ने डाउनलोड किया है, तो आप वो किस में आप तब पता कर सकते हो, ऑफिस एक्टिविटी में पता कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, आप आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और ऑन प्रीमाइस भी है। तो क्या होगा, ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉग्स को आपको माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर लाना है। ठीक है, तो उसको पहले सारे लॉग्स को एक एक सर्वर में सारा लॉग स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और सारा जो लॉग्स होगा वो कॉमन इवेंट फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो टेबल का नाम है उसका नाम है कॉमन इवेंट फॉर्मेट। ठीक है, CEF। ठीक है, वो आप जैसे इंजेस्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे टेबल का नाम यहाँ पे आया है CEF में। टाइप करता हूँ तो नहीं है, लेकिन ये जो कॉमन सिक्योरिटी लॉग्स है ना, ये कॉमन सिक्योरिटी लॉग्स के अंदर आपको सारा ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा लॉग्स होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये आप क्वेरीज टाइप करके आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा आपको माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर लाना है, तो उसके लिए जो होता है वो डेटा कलेक्शन रूल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, वो पूरा काम जो होगा वो कौन करेगा, इंजीनियरिंग टीम करेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं। बट आपको पता होना चाहिए कि ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या यूज़ होता है, डेटा कलेक्शन रूल, वो उसको हम DCR बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जब भी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर यहाँ पे जब भी आप सर्च आउट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे डेटा कलेक्शन रूल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे डेटा कलेक्शन रूल, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डेटा कलेक्शन रूल आप
एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा। आपका जो रिमोट सर्वर है उसका आपको यहाँ पे रिमोट सर्वर के जितने भी लॉग्स होंगे वो किसी सर्वर पे स्टोर करेंगे, तो वो यहाँ पे आपको डेटा कलेक्शन रूल के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो सारे लॉग्स आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारे टेबल्स रहेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि जितने भी लॉग्स रहेंगे ना वो सारे लॉग्स को वो टेबल फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्वेरीज मैंने यहाँ पे मैंने ट्राई की हैं, ठीक है। जैसे मेरे को फेल लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई करना है, ठीक है, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट ट्राई करना है, ठीक है। सिक्योरिटी लॉग्स हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो मेरे को ऐसे इवेंट्स चाहिए जिसमें फेलियर काउंट है, ठीक है। तो मेरे पास उसमें हमें किसमें मिलेंगे, इसमें ये सब मिलेगा सर, ये हमें मिलेगा सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर। कॉपी दिस और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को किसमें मिलेगा, सिक्योरिटी इवेंट में। क्या है ये चीज़, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट, ठीक है। ऐसे अटेम्प्ट चाहिए जो फेल्ड हुए हैं। तो हमारे पास उसका इवेंट आईडी कौन सा है, 464625। 4625 जो है वो फेल लॉगिन का आईडी है और 4624 जो है वो सक्सेसफुल लॉगिन का आईडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे रन करता हूँ, कुछ डेटा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 4624 और रन कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे को नहीं मिला क्योंकि सिक्योरिटी इवेंट्स का डेटा अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। उस पर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में आपको देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू यूज़ किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेन्स भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। किसी वैल्यू को असाइन करना है तो सिंगल इक्वल टू रहेगा और कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू रहेगा, ठीक है। वो टेबल के हिसाब से रहेगा। जैसे सिक्योरिटी इवेंट्स के अंदर हमारे पास क्या है, हम उसने पैरामीटर्स को ये कंपेयर करने के लिए ये रखा है डबल इक्वल टू। फिर लेकिन साइन इन लॉक्स के अंदर कंपेयर करने के लिए क्या रखा हुआ है, कंटेन्स, ठीक है। तो और दूसरे क्या क्या चीज़ें हैं, ऑर्डर बाय, फेल लॉगिन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सक्सेसफुल के लिए हमारे पास ये है 4624, ठीक है। सस्पिशियस अगर आपको चाहिए, मल्टीपल फेल लॉगिन चाहिए तो 4625 और फेल अटेम्प्ट इज इक्वल टू, फेल्ड अटेम्प्ट जो है ये कॉलम का नाम है और उसके अंदर जो काउंट होगा वो 5 से ज़्यादा का फेल काउंट होगा तो वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। या प्रोसेस क्रिएशन है, अगर फॉर एग्जांपल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पावर सेल एग्जीक्यूशन हो रहा है और उसकी वजह से कोई नए प्रोसेसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्रिएशन आपको कौन से आईडी से मिलेगा, 4688 से मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप ये इवेंट आईडी फायर करेंगे तो प्रोसेस क्रिएशन के जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मल्टीपल टेबल्स रहेंगे, आपको थोड़ा सर्च आउट करना पड़ेगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल का एक्सेस लेके कि कितने टेबल्स रहेंगे और उसके अंदर ये कमांड्स आपको ये सब टाइप करना है, ठीक है। ठीक है, ऑल क्लियर गाइस, यहाँ तक आपको सबको पता चल गया? टेबल चेक करने के लिए टेक पैरामीटर यूज करना होगा ना? हाँ, टेबल्स अगर आपको चेक करना है, ठीक है, ऑडिट लॉग्स का चेक करना है, ठीक है, तो ए अल्फ कोई भी अल्फ़ाबेट आप टाइप करेंगे ना तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी टेबल्स रहेंगे ना वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे टेबल है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ बी से भी बहुत सारे टेबल है। तो जो भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे ना वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से जैसे अभी आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे ना तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से टेबल का आपको आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो और कौन कौन से क्वेरीज और कौन कौन से कमांड आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने हैं, ठीक है। हेलो सर। यस, टेक का क्या है, टेक पैरामीटर का यूज? क्या, कौन सा पैरामीटर? टेक 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 यस। क्या करेगा कि जितने भी लेट टेक के साथ हम यूज़ करते हैं एक दूसरा पैरामीटर, वो काउंट कोई भी नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो साइन इन लॉग्स और मैंने यूज़ किया टेक, ठीक है। टेक मीन्स क्या होता है, टेक का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है।
टेक का मतलब होता है लेना। तो वो क्या करेगा, टेक के बाद मैंने डाला कि 10, तो साइन इन लॉग्स में से लेटेस्ट वाले, सबसे लेटेस्ट वाले जितने भी 10 लॉग्स होंगे ना, वो टेक कमांड पिकअप कर लेगा और आपको दे देगा रिजल्ट में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो हेलो सर, यस। जैसे मुझको फायरवॉल और राउटर का लॉग आता है, तो हम्म। वो कैसे रहेगा? ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना कि जो कॉमन कॉमन इवेंट फॉर्मेट होता है CEF, वो उसको क्या, वो क्या होता है, जब भी आप फायरवॉल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो या फिर IDS IPS यूज़ कर रहे हो, तो वो सारा लॉग्स कहाँ पे होता है, ऑन प्रीमाइस में होता है। ठीक है। तो ऑन प्रीमाइस में जितने भी लॉग्स होंगे ना, उसको हमें पहले वो सारे लॉग्स को एक सर्वर में स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है। और वो सर्वर के लॉग्स, वो सर्वर का जो कनेक्शन होगा वो हम कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन रूल में, ये जो मैंने अब जस्ट आपको बताया। डेटा कलेक्शन रूल के अंदर जब भी आप वो सारे कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, तो वो लॉग आपके सेंटिनल में कहाँ पे आएगा, आएगा कॉमन सिक्योरिटी लॉग्स या कॉमन इवेंट फॉर्मेट में, फॉर्मेट टेबल में। तो आपको वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके सर। ठीक है। तो गाइज यहाँ आज का ये सेशन KQL से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। ठीक है, और कुछ डाउट रहेंगे तो आप बता सकते हो, ठीक है, मेरे को, और पिंग करेंगे ना तो मैं भी आपको रिवर्ट कर दूंगा। हेलो ठीक सर, है। और यस यस। जो आपने सेव किया था सर, हम्म जितने भी लॉग जनरेट हुए थे, उसका हम्म। एक्सेल फॉर्मेट जो था, आप एक बार शो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रहेगा ना, हाँ, देखो हमने क्या किया था, कुछ कॉलम्स थे ना, वो आपको, जो कॉलम्स हमने डिस्प्ले किए थे प्रोजेक्ट कमांड लगा के। ठीक है। तो ये सारे के सारे, ओके, और मैं सर एक कर क्वेश्चन देता हूँ। है, हाँ हाँ। डेली तो लॉग कलेक्शन होगा सर, तो वो कहीं यस्टरडे का वो रहेगा स्टोर माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में, या फिर वो रिमूव हो जाएगा सर? सी, ये जो लॉग्स रहेंगे ना, वो डेटा रिटेंशन पॉलिसी पे रहता है। ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में क्या है कि 90 डेज का फ्री डेटा रिटेंशन पॉलिसी रखा हुआ है। ठीक है, 90 डेज तक का लॉग, जितना भी लॉग्स होगा ना, वो माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल रखेगा। ठीक है। 90 डेज के बाद वो एक एक डे करके वो डिलीट करता जाएगा। बट हम कंपनीज में ये डेटा डिलीट नहीं होने देते। वो क्या करते हैं कि एक स्टोरेज अकाउंट बना देते हैं। तो जितना भी लॉग जनरेट होता है, वो सारा लॉग्स वो लॉग स्टोरेज जो भी सर्वर बनाया हुआ होता है, वो सारा लॉग सर्वर में चले जाता है। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मेरे को लास्ट 3 महीने का मेरे को डेटा मेरे सेंटिनल में रहना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो सारा डेटा सेंटिनल में 93 मंथ्स तक रहेगा। 3 मंथ्स तक आप उसमें इंजस्ट कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, डेटा रिटेंशन पॉलिसी में उसने रखा है कि 3 मंथ्स के बाद वो सारा डेटा ब्लॉब स्टोरेज में या किसी स्टोरेज अकाउंट में चले जाना चाहिए। तो वो सारा डेटा कहाँ पे चले जाएगा, आपके स्टोरेज अकाउंट में चले जाएगा। करेक्ट। Yes, sir. ओके। ओके गो। तो सर सर थैंक यू सर गाइस। सुरेश, हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जो KQL क्वेरीज आपने जो भी दिखाए अभी हमको, हाँ जो भी हाँ टेक है जो भी है, हाँ वो हाँ। हमको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स, या ओनली मिनिमम ही है कि इतने में ही आप काम कर सकते हो करके? नहीं नहीं, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स उसने दिए हुए हैं। तो देखो अभी क्या होगा कि आपको वो वो बेसिक पैरामीटर मैंने क्यों बताया आपको, कि आपको कुछ खुद के KQL क्वेरीज आपको टाइप करने हैं, उसको बनाना है, उसका एनालिटिक रूल्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। और दूसरा क्या करें, कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ कस्टमाइज रूल बनाने हैं। ठीक है। तो अभी आप चैट जीपीटी या को पायलट यूज़ करके ऐसे क्वेरीज आप जनरेट करवाएंगे ना, तो आपको पूरा आपको ऐसे मिल जाएगा। वो सिंपल क्वेरीज आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में जाके आप रन कर सकते हो। उसमें कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं आएगा कि नहीं आएगा, बट उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ना, तो आपको उसमें से रिजल्ट मिलना चालू हो सर ठीक है, और एक बात, अब ये जो हमने जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में KQL क्वेरी हम्म, रन कर रहे हैं, हाँ हाँ। दूसरे आप जैसे कि हमने दूसरे टूल्स यूज किया, आर्क सेट एग्जांपल, उसके पास भी सेम क्वेरीज रहेगा या नहीं SQL नहीं रहेगा, KQL रहेगा? नहीं,
उसका क्या रहेगा कि उसमें जो लॉजिक रहता है ना, लॉजिक, वो सब में लॉजिक सेम रहता है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होते हैं, और सिंटैक्स चेंज होते हैं और उसका जो क्या बोलते हैं फ्लो कंट्रोल होता है वही चेंज होता है, दैट्स इट। और दूसरा कुछ उसमें चेंजेस नहीं रहता है। ठीक है। ठीक अभी है फॉर सर, एग्जांपल थैंक यू। सस्पिशियस लॉगिन्स आपको आप माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल में भी आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है, और आपको उसमें भी करना है, क्या बोलते हैं, आर्कसाइट में भी करना है या स्प्लंक में भी करना है, ठीक है। उसके क्वेरीज में चेंजेस हो सकता है लेकिन लॉजिक तो उनका सब में सेम ही रहता है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, एनी अदर डाउट्स गाइस? हेलो सर, हाँ इसका सर एक लैब प्रोवाइड कर दीजिए सर, 1 2 3 4 दिन हम लोग भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ठीक है। अब आप इश्तिकार से बात करके मेरे को लिस्ट भिजवाइए, मैं आप सबका लैब का मैं एक अकाउंट क्रिएट करके दे देता हूँ। या फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ये लॉगिन क्रेडेंशियल आप सबको साथ शेयर कर दूंगा, आप सभी लोग एक ही लॉगिन क्रेडेंशियल से भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। सर इंडिविजुअल वाला बन जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब हाँ इंडिविजुअल वाला पर्सनल यूज सही भी रहेगा कर क्योंकि पाएंगे। हाँ फिर क्या होगा कि सारे नोटिफिकेशंस मेरे ऊपर आते जाएंगे, ठीक है, सबको मेरे को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तो मैं इंडिविजुअल वाला मैं आपको करवा के दे दूंगा। ठीक है। सर ऐसा होगा ना कि एक दिन क्लास आप करवाते रहिएगा तो हम लोग को गाइड कर दीजिएगा, हम लोग अपना अपना अकाउंट खुद ही बैठ के बना लेंगे। नहीं वो सबको सबका लिस्ट मेरे को आपको देना पड़ेगा। श्योर सर। ठीक है। हेलो। ओके सो गाइस, हाँ हेलो सर, यस, मैम दे सकती हैं ना? हाँ हाँ दे सकती। नेहा मैम को बोल दीजिए दे दें। ठीक है, मैं नेहा मैम को बता देता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे को जैसे लिस्ट प्रोवाइड करेंगे तो मैं आपको आपके क्रेडेंशियल आपको भिजवा दूंगा। ठीक है। नेहा आप प्लीज़ मेरे को लिस्ट श्योर सर श्योर। इश्तिकार के थ्रू भिजवा दीजिए, ठीक है ना? यस सर, मैंने इसे खास सर को शेयर कर दिया, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। ठीक है, थैंक यू सो नेक्स्ट मच सेशन सर। रहेगा तो थैंक मिलेंगे। यू। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू थैंक सर। यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।